हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, ये एक नई कुंडली अध्ययन के लिए आई है। ये 20 वर्षीय लड़के की कुंडली है। ये राहुल की आइए देखते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है। ये देखिए नंबर 8 लिखा हुआ। तो वृश्चिक लगन का जो स्वामी होता है मंगल ग्रह होता है। देखिए मंगल जो है यहाँ कुंडली के छठे भाव में आ गए हैं। और फ्रेंड्स, वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े क्रोधी होते हैं और जल्दी गुस्सा आ जाता है वृश्चिक लगन के बच्चों को, और जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं। थोड़े जिद्दी होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। और दूसरा देखिए केतु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन होते हैं वृश्चिक लगन के बच्चे। केतु भी जो है परिवर्तनशील ग्रह होता है, और इस प्रकार बच्चे दूर दराज घूमना काफ़ी पसंद करते हैं जब भी केतु का संबंध लगन से बन जाता है। और दूसरा वृश्चिक लगन है तो ये मंगल जो है भूमि के कारक होते हैं, तो इस प्रकार घूमना फिरना काफ़ी पसंद ऐसे बच्चे करते हैं। और अब देखिए लग्नेश का कुंडली के छठे भाव में जाना, यहाँ से रोग शत्रु और ऋण का विचार यहाँ से किया जाता है। तो इस प्रकार लग्नेश का छठे भाव में जाना कुंडली के -पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार से जब भी लग्नेश जो है रोग भाव में आता है तो व्यक्ति को कोई ना कोई किसी प्रकार का हल्का फुल्का रोग सदा ही शरीर में बना रहता है। कभी कुछ निरंतर इस प्रकार से परेशानी बनी रहती है जब भी लग्नेश छठे भाव में आ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से -पॉइंट बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पंचम में सूर्य भाव बैठे हुए हैं और सूर्य और शुक्र युति में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे शुक्र जो है 12वीं राशि के उच्च के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है अपनी लाइफ को लग्जरियस तरीके से जीते हैं जब भी शुक्र इस तरह से उच्च का होता है। 12वीं राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं। और देखिए सूर्य भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो आकांक्षा होती है काफ़ी ऊंची होती है, और इस प्रकार से लग्जरियस जीवन जीने के लिए हमेशा ही अपने आप को प्रोत्साहित ऐसे व्यक्ति करते हैं, खुद को लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। हर प्रकार का शौक जो होता है बड़े लेवल का होता है जब भी इस प्रकार से शुक्र और सूर्य युति में आ जाते हैं। तो और यहाँ से शिक्षा का विचार भी किया जाता है। फ्रेंड्स, कुंडली का पंचम भाव होता है। देखिए यहाँ पे 12वीं राशि बनी हुई है। 12वीं राशि का जो स्वामी होता है गुरु होता है, वो देखिए अष्टम में आ गए हैं बुध की राशि में। तो और सूर्य जो होते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ से सूर्य का तेज और प्रकाश की वजह से उस जहाँ पर बैठते हैं वहाँ थोड़ी सी हानि भी सूर्य करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आग का प्रभाव अग्नि का प्रभाव इतना ज़्यादा रहता है कि उस जगह को जलाने का प्रयास भी सूर्य करते हैं अगर थोड़ा अंश बल सूर्य का कमज़ोर होता है। इस प्रकार से बच्चे की शिक्षा जो है काफ़ी अच्छी नहीं हुई है। और दूसरा देखिए 12वीं राशि बनी हुई है, कहीं ना कहीं शिक्षा जो है बच्चे की वह यहाँ पर हो गई है 12वीं राशि में। इस तरह सूर्य और शुक्र का बैठना, तो शिक्षा कहीं ना कहीं देखिए भावनाश भी यहाँ पर गुरु कर रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं और वो भी अष्टम में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा जो है बच्चे की काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। अब यहाँ पे देखिए कुंडली का 4th घर होता है। यहाँ पे बुध विराजमान है, यह माँ का घर होता है। यहाँ पे बुध अच्छी स्थिति में है, शनि की राशि में बैठे हुए हैं। शनि जो और बुध जो है आपस में मित्र होते हैं, तो इस प्रकार बुध यहाँ पर अपना अच्छा परिणाम आने वाले समय में जरूर देंगे। और यहाँ से बुध जब भी यहाँ पे बैठता है तो इस प्रकार से व्यापार की स्थिति भी यहाँ घर से बन रही है। कहीं ना कहीं व्यापार भी इस प्रकार घर से कोई ना कोई शुरू कर सकते हैं। दूसरा बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बच्चा यहाँ पर अपने घर में राजकुमार की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार बुध जो है राजकुमार ग्रह होता है। तो बुध का यहाँ माँ के घर में होना बहुत ही शुभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रमा जो हैं उच्च के बैठे हुए हैं, स्वग्रही चंद्रमा है यहाँ पर। और इस प्रकार से चंद्रमा जो है यहाँ पर अच्छे परिणाम अपने आने वाले समय में जरूर देंगे। और भाग्य उदय भी इनका चंद्रमा भाग्यश भी होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इस चंद्रमा पर फ्रेंड्स शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो भी पड़ रही है, 1 2 3। तो इस प्रकार से जो अच्छा परिणाम यहाँ पर चंद्रमा दे सकते थे। एक तो ये कमिंद्रम योग दुर्योग में आ गए हैं चंद्रमा, देखिए अकेले बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रह इनके साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर गुरु बैठे हैं, थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि पास वाले घर में गुरु ग्रह विराजमान है, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट यहाँ पर आ गया है। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कहीं ना कहीं यहाँ भाग्य से विच्छेद होने की भी संभावना
पूरी तरह से कुंडली में बनी हुई है। शनि इस प्रकार से भाग्य पर जब भी तीसरी दृष्टि डालते हैं, कहीं ना कहीं भाग्य में कमी और रुकावट, बाधा, परेशानी दे देते हैं, क्योंकि काफ़ी पाप ग्रह माने जाते हैं शनि, और तीसरी दृष्टि शनि की खराब भी होती है। अब ये यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, राहु और शनि जो है युति में आ गए हैं। और जब भी मैंने हमेशा बताया है कि शनि राहु जब भी इकट्ठे आते हैं तो कहीं ना कहीं रोग की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से बन जाती है। कोई ना कोई भ्रामक रोग शरीर में आ जाता है जो लंबे टाइम से तक चलता रहता है। तो यहाँ पे पत्नी का घर होता है सातवां, तो पत्नी को कोई ना कोई गुप्त रोग होने की यहाँ पे पूरी संभावना शनि और राहु की वजह से बनी हुई है। भ्रामक रोग कोई ना कोई शनि जरूर दे देते हैं। दूसरा, शनि और राहु की दृष्टि का संबंध जो है लगन से भी बन रहा है, तो इस प्रकार से व्यक्ति के जो कार्य हैं वो भी डिले होने की पूरी संभावना है। भाग्य उदय जो है बच्चे का काफ़ी लेट होने की यहाँ पर पूरी संभावना है, क्योंकि सातवीं दृष्टि शनि की यहाँ पर जा रही है और राहु भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको भी भ्रमित यहाँ पर राहु कर देते हैं। व्यक्ति को जल्दी से समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब भी इस तरह राहु केतु का संबंध बनता है तो। और दूसरा, शनि यहाँ पे जब भी सप्तम में बैठते हैं तो विवाह को काफ़ी विलंबित कर देते हैं। काफ़ी विलंब से ऐसे व्यक्ति का विवाह हो पाता है। कम से कम 27 साल के बाद ही व्यक्ति का विवाह संभव होता है जब भी शनि इस तरह से सप्तम भाव में बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि जो हैं दिग्बली होते हैं। देखिए, शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र और शनि जो है आपस में अति मित्र होते हैं। शुक्र जो है देखिए यहाँ पर उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शनि जो है अपन आने वाले टाइम में, क्योंकि शनि जो है 32वें साल के बाद भाग्योदय देते हैं, तो बच्चा जो है धीरे धीरे ही तरक्की की तरफ बढ़ेगा, अचानक से नहीं, क्योंकि शनि का पूरा लगन से संबंध यहाँ पे बन रहा है। और दूसरा देखिए, पत्नी के भाव में ये योग बना हुआ है, सस योग बना हुआ है, तो विवाह के बाद जो है बच्चे की तरक्की ज़्यादा होने की यहाँ पर संभावना पूर्णतः बनी हुई है। क्योंकि देखिए शनि अब ये देखिए बुध जो है 11वीं राशि में बैठे हुए हैं शनि की राशि में। कहीं ना कहीं पत्नी जो है काफ़ी तीव्र बुद्धि वाली होगी, ईमानदार भी होगी। राहु भी यहाँ पर विराजमान है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी चतुर यहाँ पर पत्नी रहने की संभावना है। पत्नी जो है बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और तेज दिमाग वाली रहेगी। विवाह के बाद बच्चे की तरक्की काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है सस योग में विराजमान है। अब देखिए फ्रेंड्स, मंगल की दृष्टि संबंध देख लेते हैं। 1 2 3 4, तो मंगल की देखिए चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, तो यहाँ से जो है मतभेद होने की संभावना भी विवाह में रहेगी, क्योंकि देखिए राहु केतु का संबंध सप्तम से बन गया है। और दूसरा देखिए, मंगल यहीं जो है छठे घर में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से पति पत्नी के बीच मतभेद रहने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। क्योंकि देखिए, और शुक्र भी जो है 12वें घर का हो गया है, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं विवाह, गुरु जो है अकेले भी बैठे हुए हैं, तो विवाह का कारक माना जाता है गुरु। भावनाश की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी लागू रहेगी, तो इस प्रकार दाम्पत्य जीवन जो है थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। और यहाँ पर सूर्य भी देखिए फ्रेंड्स 12वीं राशि में बने हुए हैं, तो 12वीं घर में जब भी सूर्य आता है तो कहीं ना कहीं पिता से मतभेद रहने की संभावना भी इस प्रकार से बढ़ जाती है। जब भी सूर्य 12वीं राशि में आता है तो कहीं ना कहीं पिता से जो है संबंध थोड़े से मतभेदपूर्ण रहने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरा देखिए, यहाँ से आय का विचार किया जाता है, तो आय का स्वामी जो है यहाँ स्वयं के घर में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से बिजनेस की तरफ यहाँ पर इशारा हो रहा है कि व्यक्ति का जो सफल होने की स्थिति है कहीं ना कहीं व्यापार से इस प्रकार जुड़ी हुई है कुंडली, कि व्यक्ति अगर व्यापार करे तो ज़्यादा सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।